नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में इसका प्लान बनाना सीखे थे। ठीक है, अगर आपने अभी इसका प्लान बनाना नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जा कर के आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट ज़रूर करें और पसंद आता है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें कि अधिक से अधिक लोगों तक आपका यानी पहुंचाने का प्रयास करें इस वीडियो को। अब आइए हम लोग इसको, ये जो दिया हुआ है हमने प्लान बनाया था, अब इसका हम एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक इस प्रकार से सेक्शनल एलिवेशन बनाने के लिए बोला था। तो एलिवेशन और सेक्शनल एलिवेशन में अंतर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह ए है और यह ई डैश है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे कि एलिवेशन में हम क्या कर रहे हैं, या इधर खड़ा होकर के, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के हम इधर देख रहे हैं। एलिवेशन बनाएंगे अभी, सेक्शनल एलिवेशन हम लोग बाद में बनाएंगे। तो एलिवेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से खड़ा होकर के जब यह देखेगा इस भवन को, ठीक है, तो उसको क्या क्या दिखाई देगा। इसकी एलिवेशन में हमें ऊंचाई और लंबाई या चौड़ाई प्रदर्शित करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हमें ऊंचाई, जैसे ये एक भवन है, ठीक है, सब यह एक भवन है और इस भवन के सामने कोई यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो अब उसको क्या दिखाई देगा, उसको यहाँ पर जो खिड़की दरवाजे लगे होंगे वह दिखाई देंगे। ठीक है, उसकी ऊंचाई दिखाई देगी, छत दिखाई देगी, यही सब दिखाई देगा। तो अब हम उसी चीज़ को बना रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वह खड़ा होकर के देख रहा है, तो उसको क्या क्या दिखाई देगा। हम इस समय सिर्फ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, सेक्शनल एलिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो अब देखेगा तो उसको यह विंडो दिखाई देगी, ये वाला, और क्या क्या दिखाई देगा उसको, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है सीढ़ी दिखाई देगा, ये बरामदा है वह दिखाई देगा, और ये वाला भाग दिखाई देगा। इतना ही बाहर से यानी कि हम देख रहे हैं तो यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जितनी भी लाइनें हैं हम क्या करेंगे, इधर प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हल्का खींचेंगे आप लोग। ठीक, जितनी भी लाइनें हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया कि जितनी भी यहाँ पर लाइनें थी इस प्रकार से हमने सभी को प्रोजेक्ट कर लिया, जो जो हम यहाँ से मान कर के चल रहे हैं कि खड़ा होकर के देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ठीक है, यह एलिवेशन इस प्रकार से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक ग्राउंड लेवल खींच लेते हैं पहले। ठीक है, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल यहाँ पर है। ठीक है, इतना। अब ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ की ऊंचाई है 45 सेमी ऊंचा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पर चढ़ने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 सेमी है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल पर बदलेंगे। तो स्केल हमने 1/50 का लिया हुआ है, तो स्केल हमने 1/50, तो 1/50 गुणे 45 तो 0.9 आएगा यह सेमी, यानी कि 9 mm हम इसको क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखिएगा ये प्लिंथ वाला है, तो प्लिंथ वाला चलेंगे। कितना चलना है हमें, 9 चलना है। तो 9 हमने यहाँ पर, आप क्या करिए कि साथ साथ हमारे चलिए, तो इससे क्या होगा, आपका बनाने में आसान होगा। तो यहाँ पर फिर प्लिंथ वाला देखिए कहाँ पर है, प्लिंथ का यहाँ पर है। ठीक है, ये तो सीढ़ी वाला है। ठीक है, तो सीढ़ी वाले को नहीं हम चलेंगे, ये प्लिंथ वाला है। तो प्लिंथ वाला देखिएगा यहाँ से आया हुआ है, ये प्लिंथ है, तो यहाँ पर ये प्लिंथ वाला है यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से इसको हम फिर क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक, खींच दिया हमने, यह यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने चल दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब एक तरफ से हम क्या करेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से जब हम देखेंगे, ठीक, तो यहाँ से इस वाले भी कमरे का हमें क्या करेगा
की ऊंचाई दिखाई देगा। तो ऊंचाई कितना है 3 मीटर, यानी 301/50 कितना करेंगे 6 सेमी आ जाएगा। तो अब देखिएगा प्लिंथ के बाद ये वाला जो हमारा दीवार है, यही वाला दीवार है ये वाला। तो अब दीवार की लाइन हमने खींचा हुआ है, देखिए यहाँ से ये हमारी दीवार की लाइन आई हुई है, ठीक, रेखा ये। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, तो हम 3 मीटर चल देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी 3 मीटर आ गई, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं अब प्लिंथ वाली लाइन, ठीक। 3 मीटर यहाँ पर ऊंचाई हो गया। इस ऐसे इधर भी हम क्या चलेंगे 3 मीटर चलेंगे। देखिए दीवार वाली लाइन हम खींच दे रहे हैं, दीवार का ये आया हुआ है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। हम दीवार का भी चल देंगे ऐसे ही, यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा और दीवार का हम यहाँ पर चल देते हैं। तो हम प्लिंथ जो खींचते चलते हैं उसको मिटाते चलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, भ्रम नहीं फैलेगा। तो हमने प्लिंथ लेवल खींच लिया, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एलिवेशन बनाना सीख रहे हैं, सेक्शनल एलिवेशन नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाई देगा, ये जो यहाँ पर फिर आएंगे तो ये वाला हमें भाग दिखाई देगा, कोना जो होगा। तो ये कोना हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक। फिर हमें ये वाला दीवार जो ऊपर तक गया है इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि प्लिंथ लेवल तो यहीं तक रहेगा, तो प्लिंथ यहीं तक रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये वाला दीवार है, ये वाला दीवार है अंदर वाला, तो ये दीवार ऊंचाई तक जाएगा, तो इसको हम ऊंचाई तक करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक खिड़की है, खिड़की लगा हुआ है। तो खिड़की की ऊंचाई कितनी लेते हो, ये अब लिंटल लेवल पर लगा होता है। तो लिंटल लेवल जो दरवाजे पर होता है, तो यहाँ पर जो लिंटल लेवल है हम मान लेते हैं 2.1 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है, क्योंकि दरवाज़ा की ऊंचाई हम कितना लिए हैं 2.1 मीटर लिए हुए हैं, ठीक है। दरवाज़ा यही है 1.2 मीटर पूरे 2.1 मीटर, तो हाइट कितना है 2.1 मीटर है। तो इसको हम चेंज करेंगे स्केल पर, तो कितना हो जाएगा 210 डिवाइड बाई, यानी कि 1/50 इसके लिए है, तो 210 भागे 50 कर देंगे तो 4.2 आ जाएगा। इसको कर देंगे 4.2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से जैसे ये खिड़की है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे से 4.2 यहाँ पर मान लेते हैं चल देंगे, ठीक। तो खिड़की देखिए ये अंदर वाला है, तो हम खिड़की यहाँ पर इस प्रकार से, और खिड़की की हमने साइज लिया हुआ है, पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि 1.5 मीटर गुणे 1.2 मीटर का लिया है। तो कितना चलेंगे फिर नीचे इसके, जैसे खिड़की एक हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये खिड़की है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक है यह वाली, यह 1.5 है, ठीक है। और इसकी हाइट हमने लिया था 1.2 लिया था, ठीक। तो अब यहाँ से 1.2 नीचे चलेंगे, तो 1.2 का मतलब 1/120 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, 2.4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 2.4 नीचे चल देंगे, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया है। इसको हम नीचे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत हल्का खींचेंगे, ये जितनी भी आपकी लाइनें रहेंगी। अब हम देखिएगा ये दरवाज़ा वाला यही वाला है, और ये छज्जा वाला है, जो ये वाला छज्जा वाला है और ये दरवाज़ा वाला है। तो दरवाज़ा वाला हम यहाँ पर, और सॉरी खिड़की वाला चलेंगे, तो यहाँ पर ये खिड़की वाला मान लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से खींच देंगे, तो ये खिड़की हो गया हमारा। और इस प्रकार से इसका चौखट भी दिखा देंगे, फ्रेम, ठीक है। और अगर यह कांच का बना हुआ है तो इसको हम बीच में क्या करेंगे, इस प्रकार से देखे होंगे, तो कांच को इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा खिड़की। फिर यहाँ पर भी खिड़की लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, छज्जा लगा हुआ है। जब सामने से देखेंगे तो इसके ऊपर छज्जा जो लगा होगा इस प्रकार से, ठीक है,
इसके ऊपर छज्जा जो लगा होगा, इस प्रकार से छज्जा जो लगा होगा, ठीक है, इस प्रकार से छज्जा, यानी छज्जा इसी प्रकार से निकला होता है ना खिड़की के ऊपर। तो जब हम सामने से देखेंगे तो एक पट्टी की तरह दिखाई देगा और इसकी मोटाई कितनी होती है, 5 सेमी होती है। तो 1 mm हम इस पर क्या करेंगे, दिखा देंगे, ठीक है। इस पर इस प्रकार से हम छज्जा, देखिए छज्जा वाली लाइन यही है, तो छज्जा को दिखा दिया। तो हम इसको मिटाते चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए। अब ये वाला खिड़की हमने प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर हम खिड़की चल रहे हैं। तो यहाँ पर की खिड़की देखिए, ये वाला छज्जा वाला है, ये वाला खिड़की वाला है। तो खिड़की वाला पकड़ के चलेंगे, इसी के सीध में लगेगा। अब इसी का माप का लगाएंगे हम, ठीक। आप जब बनाएंगे तो सभी मापें सेम आएंगी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप खिड़की लगा दीजिए, फिर इसके ऊपर छज्जा लगा दीजिए, इसको फिर मिटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमने खिड़की यहाँ से यहाँ तक चल दिया। अब खिड़की के बाद आइए, अब सामने से जब यहाँ से देखेंगे तो हमें ये वाला, यह वाला जो है कि अब यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे तो यह कोना पर पहुँचते हैं तो ये दीवार ऊंचाई तक जाएगी, यहाँ तक पूरा ये दीवार है। फिर इसके बाद ये जो है कि प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ लेवल नीचे है, यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ठीक, कोना पर। फिर अब देखिएगा, अब ये वाला क्या है कि यहाँ पर छज्जा इस प्रकार से यहाँ पर लटका हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसी के सीध में एक छज्जा दिखाई देगा आपको। तो यहाँ तक इसका छज्जा के खींचे हैं तो छज्जा यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो छज्जा रहेगा तो हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम छज्जा को दिखा दिए। फिर अब इसके बाद अब आइए यहाँ के बाद, अब ये वाली सीढ़ियाँ जितनी हैं हमें ऊपर दिखाई देंगी, इस प्रकार से देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम एक यह दिखाई देगा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक, इस प्रकार से रहेगा ना सीढ़ी है, ठीक, इस प्रकार से यह सीढ़ी रहेगा। तो जब हम सामने से देखेंगे तो एक लाइन यह दिखाई देगी, एक लाइन यह दिखाई देगी, यही 2 लाइनें दिखाई देंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे, इसकी जो ऊंचाई है उस हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला यहाँ पर आया हुआ है ना, ये यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से होगा। तो इसकी ऊंचाई जितनी ले रहे हैं हम, 15 ले रहे हैं, 15 क्योंकि लिया जा रहा है तो हम 15 ले रहे हैं। और इसका ट्रेड का जो ये है अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा, ठीक है, अपने आप मिल जाएगा, इधर वाला दिखाई देगा। और इसको हम इस प्रकार से ये एक पट्टी की तरह यह दिखाई देगा, ठीक। तो ये वाली सीढ़ी इस पट्टी की तरह दिखाएगी, बगल वाली सीढ़ी इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। तो अब जा कर के हमारा यह प्लान अभी बाकी है, छत बनाना है, ठीक। अब छत बनाएंगे हम, देखिएगा अभी इधर वाला यहाँ पर भी छज्जा बाकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी छज्जा दिखा देंगे इसी के सीध में, ठीक। तो ये छज्जा हमारा इधर वाला हो गया वहाँ का, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो छत है उसकी मोटाई मान लेते हैं 15 है। तो 15 सेमी का हम जितने भी मापे हैं हम क्या करेंगे, सबको स्केल पर चेंज कर लेंगे। तो मान लेते हैं जो 15 सेमी मोटाई है तो गुणे 1/50 करेंगे तो कितना 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 यानी 3 mm मोटाई चल का छत बना देंगे। फिर पैरापेट वाल लगा देंगे इस पर, कितना 80 सेमी या 90 सेमी लगा देंगे, जितना भी। अगर 90 1/50 गुणे 90 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.8 हाइट का चल देंगे, ठीक है। 1.8 हाइट का हमने यहाँ पर पैरापेट
वाल शो कर दिया। अब हम सभी मापों को यहाँ पर दिखा देते हैं। यह कितना है 15 सेमी, ठीक है, और यह कितना है 90। आप अच्छे से प्रदर्शित कीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर दरवाजे की ऊंचाई लिख देंगे। जो दरवाजे की ऊंचाई हमने लिया है, कितना लिया था 1.2 मीटर यह लिया था। चौड़ाई हमने कितना लिया था, अरे सॉरी ये विंडो है, ठीक है, विंडो की चौड़ाई कितना है 1.5 मीटर हमने लिया था। तो 1.5 मीटर इस प्रकार से हम शो कर देंगे। छज्जा निकला हुआ है कितना 50 सेमी, तो 50 सेमी इस प्रकार से हम शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर ये 5 सेमी या 10 सेमी मोटा है, जो भी 5 सेमी है, तो 5 सेमी हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक। अब अच्छे से प्रदर्शित करिएगा। यहाँ पर राइज कितना है 15 है, ठीक है, तो 15 प्रदर्शित कर दीजिएगा। यहाँ पर 20 है तो 20 प्रदर्शित कर दीजिएगा, इसका यह ट्रेड है तो, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक पूरा 45 है, तो इसको 45 शो कर दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक। ये हमारा जो है कि एलिवेशन बन करके इस बिल्डिंग का तैयार हो गया। हमें उम्मीद है कि कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर बरामदा है तो उसकी दिया नहीं है हाइट, तो हम ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है दोस्तों, तो आप निसंकोच आप कमेंट ज़रूर करें। हम उस डाउट को आने वाली अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, ताकि मैं अगले सेमेस्टर में आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। फिर हम अगले वीडियो में इसी का सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे। फिर हम मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।